हेलो दोस्तों। पार्ट 1 चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 का टाइटल है मनुष्य जाति का पाप में गिरना। आप लोग यहाँ पर वर्सेस देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से बाइबल वर्सेस ली गई है। हम लोग इसको एक स्टोरी के रूप में पिरोते हुए पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब सर्प मैदान के सब जीवों में जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने बनाया था सबसे चतुर था। वही पुराना सर्प जो शैतान और इब्लिस है। वह तो आदि से ही हत्यारा है और सत्य में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। और उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बाग के हर एक वृक्ष का फल ना खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा, हम बाग के वृक्ष के फल तो खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बाग के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, तुम उसे ना खाना और न उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। सर्प ने अपनी चालाकी से हवा को धोखा दिया। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष भोजन के लिए अच्छा है, आंखों को भाता है और बुद्धिमान बनाने के लिए मनभाऊ भी है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया। स्त्री धोखा खाकर अपराधिनी हो गई और उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए कमरबंद बना लिए। और उन्होंने दिन की ठंडी बेला में यहोवा परमेश्वर को बाग में टहलते सुना। तब आदम और उसकी स्त्री बाग के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर के सामने से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकार कर उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में आपकी आवाज़ सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। और उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था? तब मनुष्य ने कहा, वो स्त्री जिसे आपने मेरे साथ रहने को दिया उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खा लिया। कोई यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ना तो बुराई से परीक्षा में पड़ता है और ना ही वह किसी की परीक्षा करता है, परंतु हर एक जन अपनी ही इच्छा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पे आशीष दे। अब मैं इसे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक अलग से सीरीज़ लाऊँगा जिससे हम जेनेसिस से स्टार्ट करेंगे पूरे बाइबल को पढ़ना। वहाँ मैं आपको हर एक बात को एक-एक करके डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को जो समझना है वो है यीशु के जीवन के बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ बस एक स्टोरी का क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे-कैसे फिर यीशु का जन्म होता है, क्यों होता है, फिर वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।